नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम से रिलेटेड गणित की एक महत्वपूर्ण क्लास। प्यारे साथियों, आज हम मैथ की एक महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे जो आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम मैथ का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। तीसरे नंबर का पार्ट होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली 2 क्लासेस में कवर किए गए हैं। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। एकदम बेसिक से हम यहाँ पर मैथ को सीखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। बोला है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है तो ए अनुपात सी यानी कि ए रेशियो सी का हमें मान ज्ञात करना है, कौन सा मान होगा। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बोला है एक आदमी 27.50 रुपए की एक वस्तु को खरीदता है और इसे 28.60 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहने वाला है। तो इस प्रकार के 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके इस क्लास में शामिल किए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक बार से आप अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर देंगे। इससे पहले दोस्तों एक बेसिक जानकारी जान लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना, अगर आप दोस्तों चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो अनसोल्ड रूप से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर इस प्रकार से पीडीएफ और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब टेलीग्राम का जो लिंक होगा दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। साथियों, क्लास शुरू हो चुकी है। आप अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों जो भी लोग हैं उन सभी में इस सेशन को एक बार से जल्दी से शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि दोस्तों मैथ की क्लास अब आप लोगों की शुरू हो चुकी है। चलिए प्रश्न नंबर 1 एवरेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है एक कंपनी के लगातार 9 वर्षों का औसत आय 80 लाख रुपए है। अगर पहले 5 सालों का औसत आय 75 लाख है और पिछले 5 सालों का औसत आय 87 लाख है, तो 5वें वर्ष के लिए आय का पता लगाएं। यानी कि 5वें वर्ष जो होगी वो कंपनी की आय कितनी होगी, हमें ये बतानी है। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एवरेज का, और ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो एवरेज का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है दोस्त, एवरेज बराबर एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सम, यानी कि कुल कितने नंबर है, यानी कि कह सकते हैं सभी राशियों का सम। इसको ऐसे हिंदी में बोला जाता है सभी राशियों का सम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको लिख लेंगे। सभी राशियों का सम यानी कि योग, और बटे में कुल राशियों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, उनकी कुल संख्या यानी कि कुल राशियों की संख्या। कुल कितनी राशियां हैं, कुल राशियों की संख्या। इस बात को याद रखेंगे। इस तरह का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कुल राशियों की संख्या, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का, और मैक्सिमम को जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज के वो सभी इसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। बोला है एक कंपनी ने लगातार 9 वर्षों में औसत जो आय है वो 80 लाख रुपए है। तो यहाँ पर ये हमारा औसत है यानी एवरेज है। यहाँ पर औसत आय 80 लाख दे रखी है। बोला है कितने वर्षों में, भाई 9 वर्षों में। कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। और ये 9 वर्ष क्या होंगे, तो दोस्तों ये होगी आपकी राशियों की कुल संख्या, यानी कि कुल कितने दिनों में, तो 9 वर्षों में। तो आपके एवरेज 80 लाख दे रखा है और यहाँ पर 9 साल दिए गए हैं। तो हमें टोटल योग निकालना है। मैक्सिमम आपको हर कोई यही बताता है कि जब भी आपको समय दिया जाए और उसका औसत दिया जाए तो हमेशा योग निकालो। कैसे निकालते हैं, औसत में हमेशा जो समय दिया जाता है उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है और इसी के बेस पर सारे के सारे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो 9 वर्षों का जो औसत है वो 80 लाख रुपए है। भाई औसत है 80 लाख, तो 9 वर्षों की टोटल योग कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 9 और गुणा में 80, तो टोटल जो योग आएगा वो 9 8 72 मतलब 720 लाख, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 720 लाख हो जाएगा। लाख को हम एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखो, बोला है पहले 5 वर्षों का औसत 75 लाख है। पहले 5 साल, साथियों बात करते हैं यहाँ पर अब इसमें से जो पहले 5 साल है,
जो इसके पहले 5 साल हैं इनका जो एवरेज है वो 75 लाख है, और अंतिम यानी पिछले 5 साल जो है उनका जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों, आप बोलेंगे यहाँ पर दिया है 87 लाख। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये 87 लाख है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम योग निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 55 25 और 5 सते 35, 35 2 37, मतलब 375 लाख आएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर करेंगे 5 सते 65, 5 40 3 43, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा 435 लाख। तो इस तरह से टोटल जो एवरेज दिया था हमें, टोटल जो एवरेज दिया था वो प्यारे साथियों हमारा कितना है, 720 लाख है। और दोस्तों हमारे पास 9 पद हैं, लेकिन दोस्तों जब इसके 5-5 सालों के 2 पेयर बनाए गए तो दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर तो 9 ही है वर्ष, लेकिन यहाँ पर पहले 5 वर्ष और दूसरे 5 वर्ष, कहने का मतलब ये तो सर 10 वर्ष हो गए, लेकिन हमें तो 9 वर्ष ज्ञात करना है, मतलब 1 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया। 1 वर्ष एक्स्ट्रा कैसे घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, 375 लाख और उसके बाद में 435 लाख है। ठीक है, 435 लाख, 5 5 10, 7 3 10, 1 11, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 810। ठीक है, कितना हो जाएगा, 810। दोस्तों ये हमारे पास 810 लाख आए हैं, ये दोस्तों हमारा 810 लाख आया है। कैसे आया, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 9 ही वर्ष थे, लेकिन हमारा जो 10 वर्षों का आ गया, यहाँ पर कितने वर्षों का आ गया, यहाँ पर 10 वर्षों का आ गया। तो दोस्तों 10 वर्षों में से 9 वर्षों का दिया गया जो हमारा योग होगा वो घटा देंगे, तो हमें जो बीच का 5वां वर्ष है, वही तो बोला है 5वां वर्ष, वही तो बीच का वर्ष हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे, 810 लाख में से क्या घटाएंगे, 720 लाख। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों लाख से लाख बचेगा, 0 से 0 बचेगा, और यहाँ पर 81 में से 72 जाएगा तो 9, यानी कि दोस्तों आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 90 लाख। क्या आएगा, 90 लाख। भाई लाखों में बात हो रही है, कंपनी है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर बनेगा आपका विकल्प नंबर 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर सभी राशियों का योग, यानी कि टोटल जो सम होता है राशियों का और उनकी टोटल संख्या। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर आएगा 90 लाख। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। बोला है एक आदमी 27.50 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे 28.60 रुपए में बेच देता है। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, उसने दोस्तों आपके कॉस्ट प्राइस, यानी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी, उसका मूल्य था 27। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर एक वस्तु खरीदी जिसका मूल्य था 27.50 रुपए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर दोस्तों उसने सेलिंग प्राइस पर उसे 28.60 पैसे में बेच दिया। कितने, सॉरी 28.60 रुपए में बेच दिया। दोस्तों ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है, यानी इसका जो फायदा है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा। भाई वही तो करना है, तो घटा लो यहाँ पर 28.60 बटे में 27.50। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 1 मिनट यहाँ पर इसको याद रखेंगे, तो 0 यहाँ पर बचेगा 1, इसके बाद क्या बचेगा, 28 में 27 जाएगा तो 1, यानी कि 1.10 का फायदा होगा। वो कहां पर होगा दोस्तों, याद रखेंगे, हमेशा जो फायदा होता है, जो हमेशा फायदा होता है, जो ये 1.10 का आपका फायदा हुआ है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस किसने दे रखा है, आप बोलेंगे 27.5। दोस्तों हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ के लिए हमें 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, दशमलव से दशमलव को उड़ा दो, एक ये दशमलव यहां से कट जाएगा, इसके बाद यहां पर 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऊपर आप लोगों का आ जाएगा 1100। क्या आ जाएगा साथियों, याद रखेंगे, ऊपर आप लोगों का आ जाएगा 1100। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि ये 2 जुड़ जाएंगे 0 इसमें 11 में। इसके बाद दोस्तों नीचे बचेगा 275। अब काटो दोस्तों, यहां पर जब आप लोग काटने जाओगे तो दोस्तों ये आपका पूरी 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा साथियों, इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो आपका 4% आएगा, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 में आपका जो सही उत्तर बनेगा वो 4% का प्रॉफिट होगा। अगर कोई वस्तु 27.50 में 50 में खरीदता है, 28.60 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत 4% होगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक छात्र ने क्रमशः अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में 78, 77, 68, 76 और 78 अंक प्राप्त किए। दोस्तों कोई छात्र है, उसने इंग्लिश में, गणित में, भौतिकी में, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान यहाँ पर 78, 77, 68 और यहाँ पर 76 और 78 अंक प्राप्त किए। उसका एवरेज क्या होगा। भाई एवरेज का अभी तो फॉर्मूला बताया था सर, एवरेज का फॉर्मूला हिंदी में लिख देते हैं, आप इसको याद रखेंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्त कुल योग। कुल योग इस तरह से बोलते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होती है। इस बात को याद रखेंगे।
कुल योग बटे कुल संख्या, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है, बस यही याद रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो कुल यहाँ पर योग कितना होगा, ये है आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट को आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है, तो कुल योग करना है। तो 78, 77, 68, 76 और 78। तो दोस्तों यूनिट डिजिट से जोड़ो, 8 6 14, 14 8 22, 22 7 29, 29 8 37, 37 की हो जाएगी 7, हासिल आएगी 3। ठीक है, 7 3 10, 7 17 6 23, 23 7 23 7 30 7 37, यानी कि जो टोटल यहाँ पर हमारा सम आएगा वो 337 आएगा। टोटल कितने में से प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे 5 में से। कितने में से? 5 में से। गौर से देख लो कितने सब्जेक्ट हैं, आप बोलेंगे इंग्लिश 1, गणित 2, भौतिकी 3, जीव विज्ञान 4 और आपका रसायन विज्ञान 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो सम आ रहा है वो हमारा 337/5। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें काट देना है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो आ जाएगा। काटिए जल्दी से, तो क्या बोलेंगे 5 सत्ते 35। दोस्तों 5 सत्ते 35 मतलब 7, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच जाएगा हमारा 2, मतलब हो जाएगा हमारा कितना, तो आप बोलेंगे 27, और 27 तो बोलेंगे 5 25 दशमलव 5 चौके 20। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर आएगा, जो हमारा एवरेज आएगा वो आएगा 75.4। 75.4 कहीं पर दे रखा है, देखो विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 साथियों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या था, टोटल योग बटे टोटल संख्या, यानी कि योग जब हमने 5 संख्याओं का किया तो हमारा आया 300 कितना 77, और कुल संख्या कितनी थी, तो 5 थी, 5 से भाग लगाया, एवरेज जो आएगा दोस्तों वो आपका 75.4। ठीक है, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यूपी पुलिस में ऐसा प्रश्न बिल्कुल एज इट इज देखने को मिला था और आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। बोला है साथियों 42, 63 और 140 का महत्तम समाप्त वर्त क्या होगा। क्या बताना है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताना है दोस्त, हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF बताना है। महत्तम समाप्त वर्त कितने कितने का बताना है, तो बताएंगे सर 42 का बताना है, 63 का भी बताना है और 140 का भी बताना है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है, HCF क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो हमारी इन तीनों नंबरों को काट दे। तो विकल्प से उठा के देख लो, क्या 14 42 को काटता है, आप बोलेंगे हाँ 14 3 42 कट जाएगा। क्या दोस्तों 14 63 को काटता है, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, मतलब 14 नहीं बनेगा क्योंकि ये काटता नहीं है। तो भाई 14 तो HCF बनेगा, बनेगा ही नहीं, ये तो आपका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 63 को नहीं काटता। क्या 9 42 को काटता है, 9 पना 45 नहीं बनेगा। क्या 21 काटता है, हाँ काटता है, तो बोलेंगे 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 21 चौके 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147। भाई 21 के पाड़े में 140 भी नहीं आता है, वो तो 147 आता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा HCF नहीं बनेगा। तो HCF क्या बनेगा भाई, 7 बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा इसका HCF होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 7 होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो साथियों तीनों नंबर को बराबर भागों में बांट दे, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 8480 रुपए है, यानी MP दे रखा है आपके सामने। यदि 12.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्यारे साथियों यहां पर गौर से देखो, आपके सामने MP दे रखा है। क्या दे रखा है, MP कितना दे रखा है भाई, आप बोलेंगे सर 8480 दे रखा है। ठीक है, और आपकी रेट परसेंट जो छूट दी गई है, या फिर इसको कह सकते हैं छूट परसेंट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, जो छूट परसेंट है वो साथियों आपके सामने है 12.5 की। ठीक है, 12.5% की छूट है। तो हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो क्या बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। भाई कैसे बताओगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दे रखा है इसका मान पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जब भी परसेंटेज का मान ना आए तो एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। देखो 12.5% है, तो भैया जब भी प्रतिशत हटता है नीचे 100 लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब दशमलव से काटोगे तो एक और बार यहां पर बढ़ जाएगा 0। अब इसको काट दो, तो दोस्तों आप काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, मतलब 40 बार में। फिर 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, यानी कि जो इसका मान आएगा वो आएगा 1/8। 12.5 का जो मान होगा वो 1/8 होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो नीचे वाली संख्या होगी वो हमेशा आपकी मूल संख्या को डिनोट करेगी। किसकी, मूल संख्या को, यानी कि MP को डिनोट करेगी। मूल संख्या कितनी है प्रश्न में, 8480, यानी कि दोस्तों हमें मान दे रखा है कितने का, आप बोलेंगे 8480 मान दे रखा है 8 का। तो साथियों ज्ञात क्या करना है भाई, एक की छूट। हमेशा ऊपर वाला क्या होता है, जो ऊपर संख्या आती है, एक जो दे रखा है, या तो एक ये प्रॉफिट होगा यानी फायदा होगा, या तो आपका क्या होगा, घाटा होगा, यानी कि या तो आपकी छूट परसेंट होगी, याद रखेंगे,
या आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमसे बोला है क्या दी जा रही है, प्रश्न में छूट दी जा रही है, तो इसको हम एक छूट बना देंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास 8 का मान दे रखा है 8480, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 8 में से एक की छूट करके कितने का मान निकालना है, 7 का निकालना है भाई। कितने का, 7 का निकालना है, 7 का निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 का मान बटे में 8 और गुणा में 7, इस तरह से कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो गौर से समझ लो, इसको एक बार फिर से हटा देता हूं मैं, इसको मैं एक बार फिर से हटा देता हूं, गौर से देखो प्यारे साथियों। यहां पर आप क्या करना, आप यहां पर ऐसे करोगे 8480, एक स्टेप बढ़ा के करोगे, फिर करोगे 1/8 इसका। तो 1/8 करोगे, 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 छंग 48, सॉरी 8 एकम 8 जीरो, भाग नहीं जाएगा 4 में, तो 8 छंग 48, ठीक है, इस तरह से 8 छंग 48 करोगे, उसके बाद जीरो लगाओगे, तो ये 1060 आएगा आपका 1/8। फिर 1060 इसमें से घटाओगे, एक ये 8480 में से 1060 घटाओगे, तो आप लोगों का उत्तर आएगा 7420। लेकिन साथियों आपको ऐसा नहीं करना है, एक स्टेप और अच्छे से करना है। कैसे, तो आप सीधा बोलेंगे सर 8480 दे रखा है, हमें याद करना है एक को छोड़ करके 7 का मान टोटल 8 में से, ठीक है। यहां पर आप इसको काट लेंगे तो उत्तर आ जाएगा आप लोगों का 1060, और 1060 का जो गुणा होगा वो 7 में कर लेंगे। जब 1060 का गुणा 7 में करेंगे तो 700, 7 छंग 42 की 2, 7 छंग 42 का पूरा हो जाएगा, और 7 एकम 7, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 7420 आप लोगों का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो ये 1060 8480 में से घटा दो तो भी आपका उत्तर 7420 आएगा, और चाहो तो आप लोग दोस्तों इस तरह से कैसे कर लो तो भी आपका उत्तर 7420 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने रेशियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों रेशियो के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। पहले बेसिक करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, उसके बाद फिर करेंगे बेसिक से। तो साथियों देखो, यदि बोला है A/B का मतलब है 3:4 तथा B/C का मतलब है 8:9, तो A/C का मान क्या होगा। भाई गौर से समझ लो दोस्त, यहां पर A/B दे रखा है, मान क्या दे रखा है, तो आप लोग बोलेंगे A/B का जो मान है वो 3:4 है। एक मिनट, क्या है दोस्त, आप बोलेंगे यहां पर जो मान है वो 3:4 है। इसके बाद B/C का मान दे रखा है हम लोगों को इतना, तो बोलेंगे आप लोग 8:9, ठीक है सर, इस तरह से। तो दोस्तों जब भी हमें ABC निकालना होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अभी तो हमें केवल AC निकालना है, लेकिन जब भी हमें ABC इस तरह के मान दिए जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में आपसे A और B और C पूछता है, तो इसको हम मैट्रिक्स से करते हैं। कैसे, मैट्रिक्स से करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है दोस्त, A के सामने AB के सामने AB रख दो 3:4, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद सामने एक जगह खाली है तो इसको डब्बा बना दो। उसके बाद B/C का मान दिया है, मतलब 8 अनुपात में क्या दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है, तो इसके सामने भी आप एक डब्बा बना दो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये होता है साथियों मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। और इस डब्बे में करना क्या है, सामने वाले को सामने भर दो और इस सामने वाले को इसके सामने भर दो, और बस गुणा कर दो। आपका एवरेज का जो, सॉरी माफी चाहेंगे, जो आपका रेशियो होगा वो यहां पर आ जाएगा। देखो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर 8 तिया 24 हो जाएगा। और कोशिश हमेशा ये करनी है दोस्तों, आप लोगों को स्टैंडर्ड रेशियो निकालना है। क्या स्टैंडर्ड रेशियो है ये, जल्दी से बताओ, क्या 24, 32, 36 एक स्टैंडर्ड रेशियो है। आप बोलेंगे नहीं है, तो क्या करें, इसको 4 से काट दें, तो A/B/C दोस्तों याद रखेंगे, A/B/C। अभी ये बेसिक है, अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा। A/B/C आएगा यहां पर 4 से काटने पर, 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36। तो यहां पर जो हमारा बेसिक, जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो आया वो 6:8:9 आया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन साथियों हमसे तो प्रश्न में उसने AC पूछा है, क्या पूछा है, AC। तो A के सामने जो है और C के सामने वो है, उन दोनों के बीच में रेशियो निकाल दो। तो आप क्या बोलेंगे सर, A/C निकालना है। एक 6 है, एक 9 है, क्या ये स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे सर नहीं है। और जब स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें करना क्या है, इसको भी स्टैंडर्ड बनाना है। 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। इस तरह से A और C का जो अनुपात आएगा, A और C का जो अनुपात आएगा वो प्यारे साथियों आपके सामने 2:3 आ जाएगा। क्या आएगा, 2:3। 2:3 आपको विकल्प नंबर डी में दिया है। यही साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हुआ, ये आपका सही जवाब हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं एक रामबाण, ये भी ना करना पड़े और आपका उत्तर भी आ जाए तो क्या करेंगे। तो सर अब हम यहां पर लगाएंगे एक जुगाड़ मेथड, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक था, बेसिक ऐसे निकालते हैं। इसके बाद अब जुगाड़ मेथड, जुगाड़ अपना चलता है यहां पर। जुगाड़ क्या भैया, इनसे हमने थोड़ी सी पेड कर ली है, यानी कि इनको थोड़ा बहुत पैसा दे करके इनसे सलाह मशवरा कर लिया कि आप लोग इसमें सीधा सीधा कैसे बता सकते हो। तो देखो यहां पर A और B का मतलब दोस्तों दे रखा है 3:4। उसके बाद हमें दे रखा है B/C, ठीक है, याद रखेंगे B/C। B/C है जो, वो उसका जो मान आया है वो साथियों 8:9 है। कितना, 8:9। तो दोस्तों अब यहां पर आप देखो, सीधा पकड़ो,
सीधा पकड़ो ए और सी। तो दोस्तों यहां पर क्या ए और सी कहीं पर कॉमन है? ए और सी इसमें कहीं पर कॉमन है? नहीं है भाई। तो क्या करना है, ए अनुपात सी सीधा लिखो, ए अनुपात सी सीधा लिखोगे और दोस्तों यहां पर आप इसको ऐसे बनाओगे, सीधा बनाओगे, ए की लाइन में ए को बनाओगे तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ए की लाइन में ए को बना दो तो आप क्या बोलेंगे, 8 या 24 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद साथियों यहां पर देखेंगे बी की लाइन में सी है, चूंकि हमें ए सी निकालना है तो सी है, तो इसको यहां पर सीधा कर दो तो आप क्या बोलेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा सर। ठीक है, इसके बाद बस अब काटा पीटी मचा लो। अब क्या करोगे, काटा पीटी मचाओगे। तो काटा पीटी मचाने के लिए आपको यहां पर 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। भैया ये तो रामबाण था और 2:3 तो पहले भी आया था और 2:3 अब भी आ गया। तो बताओ कौन सा पसंद आया, जल्दी से बताओ कौन सा पसंद आया आपको, जो भी लगे अच्छा उसको समझ लेना अपने आप में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक मिक्सचर एक एलिगेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे और शानदार सा क्वेश्चन है। बोला एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का जो भाव है वो साथियों हमारा 16:5 हो जाए। कितना हो जाए, 16:5 या फिर 16:50, एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 16:5 बोल दें या फिर 16:50 बोल दें, बात तो एक ही है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले 2 किस्म की चाय है एक व्यापारी के पास, एक कोई किस्म है, मान लीजिए ए किस्म है, एक उसके पास बी किस्म है, और जो ए किस्म दे रखा है साथियों वो दे रखा है 15 रुपए, कितना 15 रुपए, और बी किस्म की जो चाय है वो 20 रुपए प्रति किलो है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा मिश्रण है वो कितना बन जाए, वो हमारा कितना बन जाए। तो आप बोलेंगे सर वो तो प्रश्न में ही दे रखा है, बन जाए 16.5। क्या बन जाए, 16.50। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो किस अनुपात में मिलाएं, भैया ये एलिगेशन फॉर्मूला है, इस बात को याद रखेंगे। एलिगेशन में क्या करना होता है, यहां पर सीधा और उसके बाद इसका यहां पर सीधा, और ये यहां से सीधा तो ये यहां से सीधा, इस बात को याद रखेंगे। बस ये एलिगेशन होता है, यही लगाना है हम लोगों को। तो चलिए देखो, अगर 15 यहां पर आपके पास एक तरफ 15 है एक तरफ 16.5 है, तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटानी है। तो 15 और 16.5 में कौन बड़ा है, आप बोलेंगे 16.5। तो सर यहां पर कितना आएगा, तो आपको बताना चाहिए कि हमारा यहां पर जो आएगा वो आएगा दोस्तों 1.50। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर आपके पास 20 है और यहां पर है 16.5, एक तरफ 20 है एक तरफ 16.5 है, तो इनमें से बड़ा कौन है, चूंकि हमने बताया है आपको बड़े में से घटाना है, तो आप बोलेंगे 20 बड़ा है। तो 20 में से 16.5 घटाओगे तो साथियों हमारा यहां पर आएगा 3.5। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, क्या आएगा 3.50 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब बहुत सारे मित्र यहां पर गलती ये कर देते हैं कि वो 4.5 भर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक मिनट, वो क्या करते हैं, वो 4.5 बता देते हैं। कैसे बचेगा भैया, यहां पर 20 है और यहां पर आपके सामने 16 क्या है, 16.50 है, तो यहां पर भी दशमलव लगा के 2 जीरो लगा लो, जीरो में जीरो बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इसकी हासिल आप इसमें आ जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों का 7, तो फिर 3 बचेगा भैया, 3.50 बचेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। अब जो ये रेशियो आया है ये वही रेशियो है जिस रेशियो में हम इसको मिलाएंगे, कौन सा, ये दोस्तों ये जो रेशियो आया है ये वही रेशियो है जिस रेशियो में हमें इस चाय को मिलाना है। तो क्या आया है भैया, रेशियो जो हमारा आया है वो आया है, यहां पर देख लो, एक मिनट, यहां पर आप लोग देख लो, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर है 3.50। ठीक है, और रेशियो में क्या है, बोलेंगे 1.50। तो भैया 2 अंक पहले है तो ये इसका दशमलव यहां से उड़ जाएगा और इसका यहां से उड़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो अब बचेगा 35 अनुपात में कितना, 15। यहां पर काट दो 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। तो वो कौन सा रेशियो होगा जिस रेशियो में हम दोनों चाय को मिला दें ताकि हमारी चाय 16.50 में बिक जाए। तो साथियों वो रेशियो हमारा होगा 7.3 का, सॉरी माफी चाहेंगे 7:5 का, 7, अरे यार क्या बोल रहे हैं, 7:3 का। ये क्या आया है, आप बोलेंगे सर 7:3 आया, तो 7:5 का ही बोल रहे हो। तो दोस्तों जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा आप लोगों का 7:3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, अगर इस रेशियो में मिला देते हैं तो जो हमारी चाय की कीमत होगी वो 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको यहां तक के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, किस तरह से हमारा ये जो प्रयास है आप लोगों को लिए अच्छा लगा हो तो लाइक, और दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई इसको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।